एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस ने उस फ्रूट को खा लिया होता है। उसके बाद वो वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और फिर तभी उनके मुंह से वो पॉइजन यानी कि वो सारा पॉइजन ब्लैक खून की तरह से बाहर आ जाता है, जिसपे वो उस कल्टीवेशन को करने के बाद बेहोश हो जाती है और चिंचैन के बाव में गिरती है जाके। उसके बाद चिंचैन उन्हें पकड़ता है तो फिर वो तभी उसे दूर करती है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने चिंचैन के साथ क्या क्या किया था। तो वो कहती है और देखती है कि उसके तो कपड़े भी थोड़े फटे हुए, तो वो कहते हैं कि तुमने ये सब किया। तो वो कहता है कि रुको, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। ये जो कपड़े हैं वो तुमने खुद निकाले थे और मैंने सिर्फ तुम्हारा पॉइजन ठीक करने के लिए तुम्हें ऐसे रखा था जिससे कि तुम्हारा पॉइजन हो सके ठीक। और वो फिर वहां से खड़ा होकर थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है जाके, जिसपे वो मन में सोचते हैं कि अब मुझसे शादी कौन करेगा, इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया। जिसपे वो उसे कहता है कि देखो प्रिंसेस, आप मुझसे करीब 3 या 4 साल बड़ी है और मुझे आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको पसंद कर सकता हूँ। जिसपे वो गुस्से में आ जाती है और उससे पत्थर फेंकने लगती है। जिसपे वो तभी वहां पे उसे अपना जो कोट होता है वो उसे उतार के देता है और कहता है कि रुक जाइए, बाहर से कोई आ रहा है। तो वो उन्हें चुप करवाता है और हम देखते हैं कि वहां से आ रहे होते हैं फोर्थ प्रिंस और प्रिंसेस लिंगशन। तो वो वहाँ पे आके उनका नाम चिल्लाने लगते हैं कि सिस्टर, आप यहीं पे हो क्या। तो वो चिंचैन बाहर आता है और तो वो सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो प्रिंसेस के और यहाँ पे चिंचैन के दोनों के कपड़े बहुत गंदे हैं। तो लोग बात बनाने लगते हैं कि ये दोनों लोग यहाँ पे इस केव में अकेले थे और इन दोनों के कपड़े भी ऐसे हैं, कहीं इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसी बात होने लगती है। जिसपे फिर तभी वहाँ पे जो फोर्थ प्रिंस होते हैं उन्हें कहते हैं कि चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से, और वो अपनी तलवार निकाल के चिंचैन के गले पे रखते हैं और पूछते हैं कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया। तभी वहाँ पे प्रिंसेस लिंगशन बीच में आ जाती है और कहती है कि ब्रदर आप रुक जाइए, मुझे चिंचैन पे भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे सिक्स प्रिंसेस बीच में आती है कि रुक जाओ ब्रदर। तो वो तभी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों रखा, अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा तो मुझे बताओ। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी बात तो सुन लो पहले। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो उन्हें सारी स्टोरी बता देती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। और फिर जिसपे ये सारी बात सुनने के बाद वो वहाँ पे फोर्थ प्रिंस कहते हैं कि मुझे माफ़ करना मास्टर चिंचैन, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा और मैंने आपके ऊपर तलवार भी रखी। इस पे वो उन्हें कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप अपनी बहन की कुछ ज़्यादा ही परवाह करते हैं, चलिए ये आपने एकदम ठीक किया। जिसपे वहाँ पे प्रिंसेस लिंगशन सिक्स प्रिंसेस को कुछ कपड़े देती है पहनने के लिए, जिसपे वो वहाँ पे पहनने जाती है। लेकिन वो इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों कब तक यहाँ पे खड़े रहोगे, जाओ यहाँ से बाहर। जिसपे वो वहाँ से चले जाते हैं बाहर। और वो लोग सोचते हैं कि मुझे लगता है कि अब चिंचैन भी प्रिंस बन जाएगा, और वो देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि फोर्थ प्रिंस ने इतनी जल्दी चिंचैन को परमिशन दे दी इस चीज़ की। जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सिक्स प्रिंसेस और प्रिंसेस लिंगशैन भी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे फोर्थ प्रिंस उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो कत्लेआम हुआ होता है और उन सभी को बताते हैं कि सब चिंचैन ने किया है यहाँ पे प्रिंसेस को बचाने के लिए। उन्हें कहते हैं कि अगर जिसने ये बात यहाँ पे कहीं भी रिलीज की, ये हमारे ची किंगडम का सबसे बड़ा सीक्रेट है, उसे ची किंगडम बहुत बुरी सजा देगा। जिसपे वो कहते हैं कि हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि अब बारी है हमारे ची किंगडम के मैदान में उतरने की और वी किंगडम को और गोशन परफेक्शन को उनका सबक सिखाने की। जिस पे वो कहती है पहले प्रिंसेस की सब, उससे पहले तो हमें सबको एग्ज़ाम को पास करने के लिए उन सभी ब्लड के डीमंस के जो क्रिस्टल उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जिस पे वहाँ पे चिंचैन कहता है कि उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ पे बहुत सारे ब्लड क्रिस्टल्स को गिरा देता है और वो सभी लोग वहाँ से अपने अपने क्रिस्टल्स को ले लेते हैं जो भी उन्हें पसंद होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे रात हो जाती है और रात में वहाँ पे सभी लोग बाहर खड़े होते हैं। जिस पे वो लोग वी किंगडम के यहाँ पे लॉर्ड लिंगो को वैसे ही ताना मार रहे होते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारे अभी ची किंगडम में से कोई भी बाहर नहीं बचा है। और वहाँ पे लॉर्ड लिंगो सोच रहे होते हैं कि हमारी ची किंगडम में से 70 लोग बाहर आ चुके हैं। जिस पे वो उसे और भी ताने देते हैं कि तुम्हारे जो पिछली बार सिर्फ 19 लोग ही थे तो सेकंड राउंड में पहुंचे थे, और अब की बार तो आधे से ज़्यादा लोग भी तुम्हारे इसमें चले गए, ये तो पिछली बार के काउंट से भी ज़्यादा हो चुका है। और वो उन्हीं तरीके से मजाक ले रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे लॉर्ड लिंगो कहते हैं कि अब की बार कहीं ये तुम्हारे लोग तो ना आ जाए अब की बार। जिस पे वो कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ। जिस पे लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग टेलीपोर्ट होकर आते हैं। तो वो देखते हैं तो वो वी किंगडम से ही होते हैं। जिस पे वहाँ पे लॉर्ड लिंगो को देख कहते हैं ओ देखो तुम्हारे किंगडम के भी लोग आ गए। जिस पे वो कहते हैं वहाँ पे कि इसमें ज़्यादा गर्व करने की बात नहीं है, ये सिर्फ तो अभी कुछ ही लोग आए हैं, 2-3 लोग। तभी वहाँ से 1-2 आदमी और आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो गुशन परफेक्शन के लोग जो होते हैं वहाँ के लीडर, वो कहते हैं कि तुम इतना गर्व मत करो लॉर्ड लिंगू,
यहाँ पे अभी सिर्फ 3 ही लोग निकल के आए हैं वी किंगडम के, जिस पे लॉर्ड लिंगू कहते हैं कि क्या पता अब की बार तुम्हारे गुशन परफेक्शन के लोग आ जाए। जहाँ पे वैसे ही होता है, अब की बार गुशन परफेक्शन के लोग आ जाते हैं, जिस पे वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वहाँ से एक आदमी आता है जो कि होश में होता है, तो तभी वहाँ पे वी किंगडम के जो जनरल होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जिस पे वो वहाँ पे बोलता रहता है कि यहाँ पे जो ची किंगडम के फोर्थ प्रिंस है, उन सभी लोगों ने हम पे एक साथ अटैक कर दिया, और यहाँ पे वी किंगडम और गुशन परफेक्शन के लोगों को वो वहाँ से मार मार के बाहर भेज रहे हैं, या फिर उन्हें वहीं पर मार डाल रहे हैं। जिस पे वो पूछते हैं वहाँ पे कितने लोग थे, तो वो बता नहीं पाता, तो वो उसे वहाँ पे थप्पड़ मार के बेहोश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोग, बहुत ज़्यादा उनकी टीम बढ़ गई होती है, तो वो वहाँ पे तभी फोर्थ प्रिंस उसे कहते हैं कि ब्रदर चिंचैन, अब तुम डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। जिस पे वहाँ पे वो आता है और कहता है कि अभी हमारे पास एक रात बची है, और इस रात हम यहाँ पे वी किंगडम के और गुशन परफेक्शन के किसी भी लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि लेट्स मूव ऑन। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी लोग कत्लेआम मचा देते हैं हर जगह पे, और हम वहाँ पे देखते हैं कि बाहर वो सभी वी किंगडम के जनरल और गुशन परफेक्शन के लोग अपने अपने टेंट में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अभी तक हमारी किंगडम में से और भी कोई लोग बाहर नहीं आए। सोचते हैं कि हमारे यंग मास्टर ने और थर्ड मैजिस्ट्री ने अपना काम कर दिया। तभी वहाँ पे एक आदमी आके बताता है उन्हें कि वहाँ पे तो कुछ हो रहा है, तो सभी लोग बाहर आके देखते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी होती है वी किंगडम की और गुशन परफेक्शन की। और लॉर्ड लिंगू भी सोच रहे होते हैं कि अचानक यहाँ से इतने ज़्यादा 70-80 से भी ज़्यादा लोग वी किंगडम और गुशन परफेक्शन के हो कैसे सकते हैं, ये आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी ओर वहाँ पे हर तरफ पे डिस्ट्रक्शन कर दिया होता है उन सभी लोगों ने, और तभी ये सब करते हुए वहाँ पे दिन निकल जाता है। और वो सभी लोग कहते हैं कि अब हम आप सभी से जाके बाहर जाके मिलेंगे, जिस पे उन सभी लोग को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग उस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं वो लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, जिस पे लॉर्ड लिंगू कहते हैं कि जल्द से जल्द फोर्थ प्रिंस और फोर्थ सिक्स प्रिंसेस को वहाँ पे ढूंढने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। जिस पे वो वहाँ पे वे किंगडम के जनरल कहते हैं कि छोड़ दो लॉर्ड लिंगू, कि ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वो तुम्हें जिंदा भी नहीं मिलेंगे। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे तो सभी लोग जिंदा है, तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा हो सकता है। और तभी वो लोग वहाँ पे थर्ड मैजेस्टी और यंग मास्टर वुशी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलते। तभी वहाँ पे वो लोग वहाँ के जो इस फॉर्मेशन के कर्ता धर्ता होते हैं उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे बैटल फील्ड में कोई रहा तो नहीं, तो वो बताते हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं कि कहीं ये फॉर्मेशन टूट तो नहीं गया। जिस पे वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे पांचों किंगडम के जो हेड है उन्होंने ये हमें दिया था, ये ऐसे कैसे टूट सकता है। जिस पे वो कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, अभी तक यहाँ पे थर्ड मैजिस्ट्री और यंग मास्टर वूजी नहीं आए। तो वो भी हैरान होते हैं और सभी लोग ये सोच के हैरान होते हैं वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं। तो तभी वहाँ पे एक कंटेस्टेंट बोल देता है कि मैंने तो उन लोगों की बॉडीज देखी थी वहाँ पे। और तभी वहाँ पे वी किंगडम के जो जनरल होते हैं उसके पास जाते हैं और उससे कॉलर पकड़ के पूछते हैं कि क्या कहा तुमने। जिस पे वहाँ पे उनके जो लीडर होते हैं वो कहते हैं कि मेरे किंगडम के लोगों का कॉलर छोड़ दो। जिस पे वो कहते हैं कि आप मेरी बात सुनिए, इसने अभी अभी हमारे प्रिंस के बारे में कुछ कहा कि इसने उनकी बॉडी देखी। जिस पे वो कहते हैं कि उसे जो भी सच है जल्द से जल्द बताओ, डरो मत। जिस पे वो कहता है कि मैंने वहाँ पे जो कुछ देखा था वो यही सब था जो मैंने आप सभी को बता दिया था। वहाँ पे मैंने वूशी को और थर्ड प्रिंस की बॉडी को देखा था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए थे। वो कहते हैं कि हम कैसे मान ले कि तुम कह रहे हो सच है। तो वो कहता है कि मेरे साथ ये भी लोग थे वहाँ पे, और इन सभी ने भी वो सब देखा था। और वो भी कहते हैं कि हाँ। तो वो दोनों वहीं पे दोनों बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। एपिसोड